बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर हमारा फोकस रहता है, हम अक्सर औकात सोने के ऊपर या करेंसीज के ऊपर बात ज़रूर करते हैं, लेकिन आज की वीडियो उन तमाम वीडियोस में से भी सबसे कीमती वीडियो आपके लिए बन जाएगी। वजह उसकी ये है कि मैंने पर्सनली एक सर्वे कंडक्ट किया कि लोगों को सोने के बारे में मालूमात भी है कि नहीं, लोगों को सोना ख़रीदना और बेचना आता भी है कि नहीं। लेकिन मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि लोग सोने के हवाले से मालूमात नहीं रखते हैं। लोग ये समझते ज़रूर हैं कि उनको सोने के बारे में इल्म है, सोना उनके हाथ में है, वो बेच के आ जाते हैं, वो ख़रीद के आ जाते हैं, पैसा होना चाहिए। समझने की क्या बात है, ये लोगों का कॉन्सेप्ट था कि अगर आपके पास पैसा है तो आप सोना ख़रीद सकते हैं और अगर आप बेचेंगे तो पैसा मिल जाएगा। यही नॉलेज लेकर मैंने देखा कि लोगों को मालूमात नहीं है और इसके अंदर जो लॉसेस हो रहे हैं उसको, यानी कि हम कह रहे हैं कि सोना खरीद लो या बेच लो, तो उसका जो इम्पैक्ट जा रहा है, लोगों के पास बेसिक इंफॉर्मेशन भी नहीं है, मतलब जो जनरल इंफॉर्मेशन उनको होनी चाहिए। इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? इसका फ़ायदा ज्वेलर्स को हो रहा है, इसका फ़ायदा सुनार को हो रहा है। और पाकिस्तान में तो समझ लीजिए कि अगर आपको ये वीडियो नहीं पता, इस वीडियो के बारे में नहीं मालूम या ये बेसिक नॉलेज आपके पास नहीं है, तो फिर मामला ये है। वजह मैं क्यों ये वीडियो देख क्यों रहा हूँ, वजह उसकी ये है कि अमीर का घर है या गरीब का घर है, ये तो आप मानते हैं ना कि सोना हर घर में एक वक्त आता है कि ख़रीदना ही पड़ता है। तो जब आपको सोना ख़रीदना ही है और कभी कभी बेचना भी पड़ता है, तो इस सूरत हाल के अंदर अगर हर घर के अंदर ये मामला है तो फिर आपके पास इसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या गलतियां होंगी ये वीडियो आपको बताएगी। देखें, आप लोग जानते हैं कि एक तोले सोने में तकरीबन 10 या 11 ग्राम जो है वो होते हैं, और ऐसे ही अगर आप 1 ग्राम सोने में देखें तो तकरीबन 12 माशे होते हैं। अगर सुनार आपको सोना बनाकर देता है वो तो 2 माशे वो कटौती करता है। अब अगर आपने सोना बेचना है तो वो सुनार आपको 3 माशे कटौती करेगा। और अगर अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर एक माशा 10,000 रुपये का है, अगर उसमें 12 माशे हैं, तो अगर एक माशा 10,000 रुपये का है तो आपकी कटौती की कीमत 30,000 रुपये होती है एक तोले के ऊपर। तो अगर आपके कंगन जो हैं या आपके पास जो चूड़ियाँ हैं, अगर वो 5 तोले की हैं तो उसने उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए आपसे उस मद में कमा लेना है। अब आके चलते हैं, अब जो लोग सोना बनवाते हैं तो सोना 24 कैरात का होता है, जो 24 कैरेट भी कहते हैं। अगर आपके पास टेस्टेड 24 कैरेट का सोना है तो आपके पास 100% खालिस सोना है। अब 24 कैरात का सोना आपके इल्म में है और उसी के रेट और उसी की कैलकुलेशन आपके सामने आ रही होती है। 24 कैरात का मतलब 100% खालिस सोना। लेकिन आपके मुल्क में क्या हो रहा होता है? 22 कैरात सोना, 21 कैरात सोना, 18 कैरात और इवन के 15-12 कैरात तक भी आपका काम हो रहा होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल 12 कैरात की मैं बात कर लेता हूं आपसे, अगर 12 कैरात का सोना आप ले रहे हो, क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं आप 12 का ले रहे हो, 15 का ले रहे हो, क्योंकि हमारे यहां आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि कितने लोग सोना लेते हुए सोने को चेक करवाते हैं। कोई सबूत है आपके पास कि जो आपने सोना लिया है वो 12 कैरात का है, 18 का है या 21 का है या 22 का है? तो उसमें यह है कि अगर आप 12 कैरात सोना ले रहे हैं तो रेट आप दे रहे हैं 24 कैरात वाले और उठा रहे हैं सोना आप 12 कैरात वाला, यानी कि 12 कैरात के अंदर 50% मिलावट है। अगर आप 18 कैरात सोना लेते हैं, और पाकिस्तान में ये तमाम चीज़ों को चेक करने के हवाले से हमारे पास 2 बातें होती हैं। एक तो हम उसको चेक ही नहीं करते, दूसरा चेक ना करने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो हमारा सुनार होता है उसकी ज़बान इतनी मीठी होती है, उसके रिलेशनशिप आपके साथ इतने अच्छे होते हैं, एक तो उसके रिलेशन सबके साथ ही अच्छे होते हैं और वो बिल्कुल ही घर का आदमी सा बन जाता है कि आपकी ये हिम्मत ही नहीं पड़ती कि आप उसको बोलें कि जी आप मुझे क्या गारंटी देंगे कि ये सोना जो आप मुझे दे रहे हैं ये 24 कैरेट का है या 21 कैरेट का है या 22 कैरेट का है। नंबर 1, आप मुझे लिख के देंगे कि ये 22 कैरेट का है? अगर आप लिख के देंगे तो अगर ये ना हो तो मैं इसको क्या वो आप वापस मुझे पैसे देंगे जो मेरे पैसे बचते होंगे? क्योंकि फॉर एग्जांपल अब अगर आप, मिसाल है कि अगर आप 24 कैरेट के पैसे दे करके अगर आप 12 कैरेट उठा रहे हो, 18 कैरेट उठा रहे हो, तो मान लीजिए कि अगर एक तोला 1 लाख रुपए का है और आप उसको 18 कैरेट का सोना उठा रहे हैं तो वो आपको 75,000 का सोना 1 लाख रुपए में दे रहा है, तो 25,000 तो उसने वहीं पर बराबर कर दिया कैरेट के हिसाब से। तो अगर वो आपको 21 या 22 कैरेट पे भी जा रहा है, वैसे बाय द वे कराची के अलावा 22 कैरेट पाकिस्तान में मिलता नहीं है, अगर पीछे चले जाएं हमारे जो एरियाज अदरवाइज जो बाकी सूबे हैं, तो आपको
कराची छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम 90,000 का सोना मिलता है या 87,000 का सोना मिलता है, तो मिलता आपको लाख रुपए का ही है। फिर आप आगे चलिए, उसमें बनवाई शामिल कर देते हैं, उसमें पॉलिश शामिल कर देते हैं और आपको बताया जाता है कि जी आपके सोने को बनाने में हमारा सोना ज़ाया हुआ। अब तसव्वुर कीजिए, सोना टूटा होगा, सोना कटा होगा तो ज़ाया हो जाएगा। सोना तो उसी शक्ल में ही, जब माइनिंग होती है तो सोना जिस शक्ल में आता है वो उसी शक्ल से भी अच्छे शक्ल में होता है, यानी कि छना हुआ सोना होता है। वो जो माइनिंग होती है उस वक्त तो सोने की शक्ल ही कुछ नहीं होती, उसको अलग करते हैं, छानते हैं, निकालते हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर कोई 1 किलो के बराबर कोई चीज़ मिल जाए जिसमें सोने का तस्वुर हो, तो उसमें सोना निकलता कितना है? उसमें तो मेरा ख्याल है एक 10 ग्राम भी नहीं निकलता 1 किलो में से। लेकिन जिस सोने को वो कह रहा होता कि ज़ाया हो गया, वेस्टेज हो गई है, वो सोना खालिस सोना होता है और उसको ही पिघला के या उसको ही मशीन में डाल के तो सोना बनता है। पहले किरात के अंदर पैसे काटे, उसके बाद फिर उसने बनवाई और पॉलिश के अंदर पैसे काटे क्योंकि सोना से ज़ाया हो गया आपसे। उसके बाद वो आपसे बनवाई के पैसे लेता है। अब वो बनवाई के पैसे, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर 10,000 या 15,000 आपको बता रहा है तो उसके अंदर आपको 5-6 हज़ार छोड़ देगा। और बल्कि हो सकता है, मिसाल में दे रहा हूँ, अगर वो आपको सारे पैसे छोड़ दे, क्योंकि वो कमाता तो आपसे है ही नहीं ना, वो तो आपके घर का आदमी, कमाता कहाँ है आपसे, तो वो आपके ऊपर एहसान करता है कि जी मैं 10,000 लेता हूँ, मैं आपसे 5,000 ले लेता हूँ, 4,000 ले लेता हूँ, लेकिन मैंने आपसे कमाया कुछ नहीं है। जबकि आपको तसव्वुर भी नहीं है कि वो आपसे कितने ही पैसे, यानी कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपको वो माइनस भी कर दे, अगर वो पूरे के पूरी बनवाई छोड़ भी दे कि आपको बनवाई मुफ्त देता हूँ, तो आपको आइडिया है, तसव्वुर है कि आपसे कितना कमाया उसने। तो 2 बातें यहाँ पे करने जा रहा हूँ। नंबर 1, एक तो इन लोगों से दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, ये दोस्ती आपके नुकसान में जाएगी। सबसे पहले उनसे ज़मानत लें कि आप मुझे कितने कैरेट का सोना दे रहे हैं, मैं चेक करके लूँगा। नंबर 1 चेक करके लूँगा और ज़िम्मेदारी होगी आपकी। अगर ये मशीन तो खैर नज़र आपको आ जाएगा, लेकिन अगर ये आपने मुझे कहा है कि ये 21 कैरेट का है तो ये 21 कैरेट का होना चाहिए। अगर ये 18 का निकला तो फिर आपकी गारंटी मैं क्लेम कर दूंगा और आपके पास आ जाऊंगा, क्योंकि वजह उसकी ये है कि ये बेचने और ख़रीदने में तो आपके साथ कर ही रहे होते हैं, लेकिन ये इस तरीके से भी, यानी कि जो अदरवाइज तरीके हैं उसमें भी बहुत बड़ी अर्निंग कर रहे होते हैं। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि बचें कैसे, सेफ कैसे हों। तो याद रखिएगा कि मार्केट के अंदर आपको सील पैक सोने के बार्स मिलते हैं। तो आपको, अगर जो मैं कह रहा होता हूं, जो मेरी वीडियोस में आपको मैंने इन्वेस्टमेंट के हवाले से, सोने के हवाले से अगर मैंने बात की होगी, तो मैंने आपसे उन बार्स की बात की है जो सील होते हैं और उनको गवर्नमेंट, उस पर मोहर लगी होती है, उस पर लिखा होता है कि ये कितने कैरेट का है और उसकी कॉस्टिंग, सरकारी कॉस्टिंग जो होती है उसके मुताबिक ही लें। यानी कि 21 कैरेट के ऊपर 21 कैरेट के पैसे दें, 18 कैरेट के ऊपर 18 कैरेट के पैसे दें और 12 कैरेट के ऊपर 12 कैरेट के पैसे दें, क्योंकि 12 कैरेट का मतलब है कि सोना आधा लगा हुआ है, तो आधा पैसा दें। कचरे के पैसे मत दें आप उसके अंदर, या पीतल के पैसे मत दें, मिक्सिंग के पैसे मत दें। ये उससे बात कर लें, साफ बात कर लें, वो समझ जाएगा कि ये बंदा एजुकेटेड है इस हवाले से, क्योंकि एजुकेटेड तो आप हैं, लेकिन वो जो बेसिक नॉलेज सोने की है कि आपको वो है कि नहीं है, ये वो जान जाएगा और कम से कम वो आपके साथ एहतियात से बात करेगा। और जब आप सेल करें या बेचें, कुछ भी करें, तो वो जो आपने सील बार लिया है ना, उस सील को प्लीज़ आप खोलें मत, उसको आप बंद रखें, क्योंकि उसकी वैल्यू सील से ही होती है। वो सील में ही खरीदा जाएगा, सील में ही बेचा जाएगा, तो उसकी वैल्यू है। अगर आप उसे खोल देते हैं तो उसकी वैल्यू गिरती है। गिरती क्यों है वैल्यू? तो ये आपको समझना चाहिए कि जब उसे नहीं खोलते तो उसकी पूरी वैल्यू चार्ज होती है। जैसे आप उसकी सील को काट देते हैं तो वो कहते हैं उसकी प्राइस गिर गई है, जबकि गिरने की कोई वजह होती तो नहीं है, सील कटी है, सोना तो कम नहीं हुआ। लेकिन इन बातों को समझने की ज़रूरत है, आप एहतियात कीजिए। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नॉलेज आपको काम आएगी और ऐसी नॉलेज को प्लीज़ शेयर किया करें, ताकि आने जो अदरवाइज लोग हैं, बाकी लोग जो हैं, जिन लोगों का वास्ता पढ़ना ही है, वो आपकी इस तवज्जुह से सदका जारी के तौर पर महफूज रह सकें। अल्लाह हाफिज़।